जय श्री राधे कृष्ण। इस साल 2022 में निर्जला एकादशी 2 दिन है। कई लोग 10 जून को एकादशी व्रत रख रहे हैं तो कई लोग 11 जून को एकादशी व्रत रख रहे हैं। आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत कथा लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से एकादशियों की कल्याणकारी व पाप नाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायु पुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जल पान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। इसलिए हे प्रभु, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं, इसका मुझे आशीर्वाद दें। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए।
इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। ये अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले, अगर वे इस दिन भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें और इस व्रत को करें तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे भीमसेन, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर में इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह इस दिन अगर भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करे और इस एकादशी व्रत को करे तो इस एकादशी व्रत के प्रभाव से वे पाप भी भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। उम्मीद है आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।